नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर आपके समक्ष भारत की ज्योग्राफी को लेकर के। आप सभी को पता है हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात कर रहे हैं और भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय की बात कर रहे थे, पर्वतीय प्रदेश को लेकर के हम बात कर रहे थे। और उसी श्रृंखला में हम बात कर चुके थे, ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर चुके थे। हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे और भौगोलिक वर्गीकरण में ट्रांस हिमालय को लेकर के हम बात कर चुके थे। सर्वोच्च हिमालय के बारे में भी हम बात कर चुके थे। आज उसके आगे जो है हम चर्चा करने वाले हैं और उसके आगे मैं बात करूं तो लघु हिमालय के बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार जितने भी मेरे साथी विद्यार्थी जुड़े हैं, क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। इसी के साथ चलते हैं और बात करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में। तो एक बार सभी मेरे साथीगण जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं, क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं आगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम बात करने वाले हैं मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय या आप कह सकते हैं निम्न हिमालय, ठीक है। पूरे नाम भी अभी मैं आपको लिखवा देता हूं इसका। लघु हिमालय, निम्न हिमालय आदि नामों से जो है इसको जानते हैं। तो मध्य हिमालय या निम्न हिमालय की या लघु हिमालय के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें मध्य हिमालय की और लघु हिमालय के बारे में, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये हिमालय की ट्रांस व सर्वोच्च हिमालय के बाद निर्मित भाग है। मतलब इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ, तो वो जो अपन ने पढ़ा है ट्रांस और सर्वोच्च, उसके बाद में जो है किसका निर्माण होता है, तो वो होता है आपके मध्य हिमालय का। इससे पहले हमने पढ़ा था सर्वोच्च हिमालय। तो सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय व लघु हिमालय के मध्य, सर्वोच्च हिमालय व लघु हिमालय के मध्य कई घाटियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? कई घाटियां पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी घाटियां? तो आपने सुना होगा कश्मीर घाटी, नंबर 2 पर मैं बात करूं कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है आपकी ये काठमांडू घाटी, और काठमांडू घाटी कहाँ पर है? तो ये आपके नेपाल में है। क्या है? नेपाल में। देखो, हम बात कर रहे हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय की। सबसे पहले हमने जो है इसका जब भौगोलिक वर्गीकरण जब हमने स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है उसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। 4 श्रृंखलाएं अपन ने इसकी बनाई थी और वो 4 श्रृंखलाएं कौन कौन सी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि सबसे उत्तर या सबसे ऊपर में जो थी वो थी ट्रांस हिमालय। ट्रांस के पास था आपका सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। इसके बाद कौन सा आ गया था? महान आ गया था, महान हिमालय। महान के बाद में कौन सा आ गया? ये आपका लघु आ गया या मध्य आ गया, लघु हिमालय। और लघु के बाद में कौन सा आ जाएगा? बाह्य आ जाएगा, बाह्य या शिवालिक हिमालय आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस की बात अपन ने कर ली थी, महान की बात अपन ने कर ली थी। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का, उसके बाद में महान का हुआ और उसके बाद में लघु हिमालय का हुआ। यानी कि हिमालय की जो ट्रांस और सर्वोच्च हिमालय है उसके बाद निर्मित अगर कोई भाग है तो कौन सा है? तो फिर है लघु हिमालय वाला भाग। और इस लघु हिमालय के बारे में बात करें
तो इस लघु हिमालय के और महान हिमालय के बीच में यहाँ पर कई घाटियाँ पाई जाती है। और इन घाटियों की हम बात करें तो जैसे कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, लाहौल घाटी है, स्पीति घाटी है जो कहाँ पर है, हिमाचल में है, काठमांडू घाटी है, ये कहाँ पर है, नेपाल में है। इस प्रकार की घाटियाँ यहाँ पर पाई जाती है। अब यहाँ से पूछा जाता है, इसके निर्माण काल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। एक बार इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, उसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि और क्या चीज़ हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है जो हमें यहाँ से पूछी जाती है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछ ली जाती है। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे और बात करते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और ले लिया तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। पढ़ते हैं आगे। देखिए, इस लघु हिमालय में या लघु हिमालय के पर्वतीय ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान उनको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना है दोस्तों, इन ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों की अगर हम बात करते हैं तो इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बात कर लें तो इनको कहा जाता है मर्ग, और इनको क्या कहा जाता है मर्ग के अलावा? तो मर्ग के अलावा बागियार या प्यार भी कहा जाता है। अब मर्ग कहाँ पर कहते हैं? तो मर्ग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और उत्तराखंड में इसको कहा जाता है प्यार। उत्तराखंड जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में है ना। तो ये घास के मैदान इस मध्य हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ या प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो उनमें दोस्तों जो है उनकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको लिखवा देता हूँ। पाई जाने वाली प्रमुख जो श्रेणियाँ हैं, देखो, पीर को धोना महाभारत में पीर को धोना महाभारत में, यानी कि जो मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय में पाई जाने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको कैसे याद अपन रख सकते हैं? तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि पीर को धोना महाभारत में। कैसे याद रखेंगे? पीर से हो जाएगी पीर पंजाल। कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल। को रहेगा साइलेंट, धो से हो जाएगी धौलाधर। ना से हो जाएगी नागटिब्बा। ना से क्या हो जाएगी? नागटिब्बा। भारत से हो जाएगी महाभारत। चलिएगा, अभी महाभारत है कहाँ पर? तो ये नेपाल में है। नागटिब्बा कहाँ पर है? ये यूके में है। जबकि आपकी धौलाधर कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। देखिएगा, मध्य हिमालय में पाई जाने वाली श्रेणियों की बात करें तो कौन कौन सी है? एक छोटी सी ट्रिक हमें ध्यान में रखनी है। पीर को धोना महाभारत में। पीर से क्या हो जाएगा दोस्तों? पीर पंजाल। को रहेगा साइलेंट, दो से हो जाएगा धौलाधर, ना से हो जाएगा नागटिब्बा, और महाभारत से हो जाएगा महाभारत। अब यहाँ पर पीर पंजाल जो श्रेणी है ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जबकि धौलाधर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नागटिब्बा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और महाभारत कहाँ पर है? ये आपकी नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। जबकि इसके पर्वतीय ढालों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मर्ग और प्यार के नाम से जो है, या बागियार के नाम से जानते हैं। अब पूछ ले मर्ग कहाँ पर कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में कहते हैं।
जबकि प्यार या बाग्यार कहाँ पर कहते हैं, तो उत्तराखंड में कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, मध्य हिमालय के बारे में। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा फटाफट से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो है और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, उसको लेकर के थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी। ले लिया होगा आपने, मिटा देता हूं मैं इसको। चलो अब देखो, इसका विस्तार सर्वाधिक जो है हिमाचल में पड़ता है, किसका, मध्य हिमालय का। और इस हिमालय के अंतर्गत या फिर यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, कैसी कृषि यहाँ पर की जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखिएगा, इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में या यहाँ पर सिड्डीनुमा, कैसे, सिड्डीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। और ज़्यादातर जो है स्थानांतरित कृषि होती है। तो ध्यान रहे, हिमाचल प्रदेश में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है, झूम कहलाती है, झूम कहलाती है। झूम कहलाती है। जबकि ये जो सिड्डीनुमा खेत बना करके जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, कंटूर कृषि के नाम से भी जानते हैं, कंटूर कृषि भी इसे कहते हैं, है ना। जबकि जो स्थानांतरित कृषि होती है, मतलब एक जगह से, जैसे जंगलों को जला करके या मैदानी भागों में जो जंगल है या पहाड़ी भागों में जो जंगल है उनको जला करके उनको साफ करके वहाँ पर कृषि की जाती है। जब तक वहाँ पर पैदावार अच्छी होती है तब तक वहाँ कृषि करते हैं, उसके बाद जो है वो अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, जंगलों को जलाते हैं और वहाँ पर कृषि करना शुरू कर देते हैं। तो वो स्थानांतरित कृषि होती है और उनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे दक्षिणी भारत में कुमारी के नाम से उसको जाना जाता है, राजस्थान में आपने सुना होगा दजिया चिमाता के नाम से उसको जानते हैं, वालरा के नाम से जानते हैं, है ना। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे क्षेत्रों में जो है समतल मैदान या फिर मैदानों का अभाव है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है सिड्डीनुमा खेत बना करके कृषि की जाती है, जिसे कंटूर कृषि के नाम से भी आप जान सकते हैं या कह सकते हैं। जबकि जो हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों झूम। क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं अगला जो हिमालय का जो पार्ट है वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। कौन सा है दोस्तों, तो अगला जो है हमारा पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। देखिए, शिवालिक हिमालय या आप कह दो बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। सबसे पहले मैं बात करूं हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, तो ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सबसे बाद में निर्मित जो भाग है, सबसे बाद में निर्माण हुआ, इसका जो निर्माण है वो सबके बाद में ये हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात करें तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जो जिसके बारे में बात कर लें, सबसे बाद में इसका निर्माण हुआ। यानी कि सबसे पहले ट्रांस का, फिर सर्वोच्च का, फिर लघु का, और सबके बाद में जिसका हुआ वो है आपका शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। इसका जो है सबसे बाद में निर्माण होता है। इसका जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार आप कह सकते हैं पंजाब के मैदान से लेकर के, पंजाब के मैदान से कोसी नदी तक, पंजाब के मैदान से लेकर के कोसी नदी तक। और कोसी नदी कहाँ पड़ती है, कोसी नदी बिहार,
यहाँ तक जो है ये विस्तृत है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बिहार। चलिएगा, इसके शिवालिक के बाद में मैं बात कर लूँ दोस्तों, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय की बात कर लें तो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय हिमालय का सबसे नीचे वाला भाग है, सबसे दक्षिणतम भाग है, यूं भी आप कह सकते हैं, और सबसे नवीन भाग है, और सबके बाद में जो है इसका क्या हुआ है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। इस शिवालिक हिमालय के बाद जो है किसका विस्तार पाया जाता है, शिवालिक हिमालय के पदों में भांवर प्रदेश, किसका, भांवर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, भांवर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। अब भांवर प्रदेश क्या है ये भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, वो बाद में देखेंगे भांवर प्रदेश वाला। अभी थोड़ा सा मैं एक चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जो है सीमा रेखाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर। जो चारों श्रृंखलाएं अभी हमने पढ़ी, एक तो है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा है वो है आपका ट्रांस के बाद में कौन सा है, महान हिमालय, महान हिमालय, और महान के बाद में आपका कौन सा है दोस्तों, महान के बाद में जो है आपका वो है लघु हिमालय, और लघु के बाद में आपका कौन सा आ गया, शिवालिक हिमालय आ गया। कौन सा आ गया, शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक। इनके बीच की जो सीमा रेखा है ये पूछी जाती है, इनके बीच की सीमा रेखा कौन कौन सी है, यानी कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य की सीमा रेखा कौन सी है, महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य की सीमा रेखा कौन सी है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य की सीमा रेखा कौन सी है। तो ध्यान रखना है इन दोनों के बीच की, यानी कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो हिंज लाइन के नाम से जानते हैं, या इंडो सांगपो सच्चर जोन, है ना। तो सच्चर जोन आप कह सकते हैं इसको, सच्चर जोन, सच्चर जोन। थोड़ा नीचे बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर छोटा हो जाएगा ज़्यादा ही। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इधर लिख के मैं बता देता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने, तो चलते हैं और बता देता हूँ एक बार सारा एक साथ, ताकि जो है आपको समझने में आसानी रहे। चारों श्रृंखलाओं के बारे में अभी अपन ने बात की थी। सबसे ऊपर जो है वो कौन सी थी, ट्रांस हिमालय था सबके ऊपर, और ट्रांस के बाद में जो है कौन सी श्रृंखला आ गई आपकी, महान वाली आ गई। महान के बाद में कौन सी आ गई, तो महान के बाद में हमारी आ गई लघु हिमालय, और लघु के बाद में सबसे दक्षिण में कौन सी आ गई, सबसे दक्षिण में आ गई शिवालिक हिमालय। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद में ये हो गया हमारा महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या ग्रेट हिमालय, और ये हो गया आपका लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय, और ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, अब इनके बीच की सीमा रेखा कौन सी है जो इन दोनों को अलग करती है, इनके बीच की सीमा रेखा कौन सी है जो इन दोनों को अलग करती है, और इनके बीच की सीमा रेखा कौन सी है जो इन दोनों को अलग करती है। तो यहां पर जो है वो तो है हिंज लाइन, हिंज लाइन, और इसी का दूसरा नाम है सच्चर जोन भी आप इसको कह सकते हैं, सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन या सच्चर जोन। जबकि बात करें महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जबकि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। देखिएगा, आपसे पूछे ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा हिंज लाइन या सच्चर जोन। फिर पूछे महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली सीमा रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर पूछे लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली सीमा रेखा, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन सा हो जाएगा, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये था हमारा हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं हिमालय के जो है प्रादेशिक वर्गीकरण की, और प्रादेशिक वर्गीकरण में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारी बातें अपन अब जानने वाले हैं। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए,
और बिल्कुल जिन्होंने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं लेना चाहता हूं आपसे विदा। आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम।